Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों मीडिया लॉ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिफेमेशन से एक डील करते हैं केस। तो दिस केस इज स्वतंत्र कुमार वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। तो इस केस में हुआ ये था दोस्तों कि स्वतंत्र कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे और जब ये केस हुआ था उस समय एनजीटी के चेयरपर्सन थे। तो इन पे एक जो इंटर्न जो थी इनके अंडर सुप्रीम कोर्ट में जब ये जज थे उसने इन पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया। और मतलब केस क्या किया, वो बस कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट की कॉपी मतलब कंप्लेंट इनके हाथ में लगा जो मीडिया चैनल्स हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस है और टाइम्स नाउ हैं, और इन्होंने टीआरपी के लिए उसको दिखा दिया, नाम भी दिखा दिया, इनकी फ़ोटो भी दिखा दी और कई बार मतलब ये किए। ऑल्दो इन्होंने उनको बताया भी, नोटिस भेजकर बताया भी, बट दे डिडंट स्टॉप। तो ये केस इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ कि ये डिफेमेटरी है, क्योंकि इनका मतलब एक तो इनकी इनकी इमेज हर्ट हो रही है और उसके अलावा ये प्रेजुडिस हो जाएंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, लेकिन अभी मीडिया ट्रायल हो गया और इर्रिस्पेक्टिव उस केस में कुछ भी डिसीजन आए इनकी तो रेपुटेशन और इनका इमेज तो ख़त्म ही हो गया, एंड रेपुटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा, और इनफैक्ट इससे पहले जो हम केस डिस्कस किए हैं, इससे पहले वाला केस जो है अपना, उसमें कोर्ट ये कहता है कि हम प्रायर पब्लिकेशन नहीं रोक सकते हैं, आने दो वो और उसके बाद आप डिफेमेटरी वीडियोस के लिए आप मना कर सकते हो, नहीं तो प्रेस की फ्रीडम कब होगी। लेकिन दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। इनफैक्ट इसमें एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड का केस कोर्ट हुआ है और उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ऑर्डिनरली प्रायर पब्लिकेशन को हम नहीं रोकेंगे, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम प्रायर पब्लिकेशन को भी रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक रंजीत सिंह केस है, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो आप मीडिया ट्रायल करके इसके थ्रू अगर हम नहीं रोकेंगे तो आपको ऑलरेडी गिल्टी करार कर दे देता है मीडिया, और उसके बाद जजेस के दिमाग में भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एंड इनफैक्ट दोस्तों इस केस में कंटेम्प्ट की भी बात हुई है। आप ये सोच रहे होंगे हाउ दिस इज़ कंटेम्प्ट। दिस इज़ इनफैक्ट नॉट सिंपल, नॉट जस्ट सिविल कंटेम्प्ट, दिस इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बिकॉज व्हाट इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट? क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि आप किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस को कर रहे हैं। तो अगर मीडिया ट्रायल ये हो गया कि भाई ये बंदा शशांक गिल्टी है, तो फेयर ट्रायल तो मतलब रुक ही जाएगा। कोई जज भी थोड़ा सा सर्कमस्क्रिप्ट हो जाएगा कि यार मैं कोई अगर शशांक को सही बोल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप मतलब मीडिया में हाईलाइट कर देते, तो स्पेशली विथ रिगार्ड टू पब्लिक फिगर, पब्लिक अथॉरिटी जो कि मतलब जिनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इनके बारे में आप डिस्प्ले करोगे टीआरपी के लिए, लेकिन उससे आपकी कंटेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि फेयर ट्रायल मतलब प्रिक्लूड हो जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने इनके प्रायर पब्लिकेशन को रोका। और इनफैक्ट एक ये बहुत बढ़िया केस आपको ज़रूर कोट करना चाहिए, एक ये सूर्य प्रकाश खत्री वर्सेस मधु त्रेहान। इसमें कोर्ट ने महात्मा गांधी के जो मतलब जर्नलिस्टिक एथिक्स के बारे में बात की थी कि कोर्ट एक न्यूज़पेपर का क्या रोल होना चाहिए, आप ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये सब चीज़ें चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बस इसी में है कि हम कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, वैसे वो तो है नहीं। यहाँ पे इंडिया में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ही, एंड दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन टर्न इन्फोर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। और इसमें उन्होंने मतलब एक इकोसॉक की एक रिपोर्ट भी रिफ़र की जिसमें रेगुलेशन और डिसिप्लिन चाहिए होगा प्रेस के लिए। तो ये रहा मतलब हमारा केस। और इनफैक्ट इसमें कोर्ट ने और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब आप प्रायर पब्लिकेशन के लिए रोक लगाते हो तो इट हैज़ टू बी ऑफ अ टेम्परेरी पीरियड, क्योंकि आप परमानेंट दे ही नहीं सकते, दैट विल वायलेट फ्रीडम ऑफ प्रेस। एंड प्रायर पब्लिकेशन दोनों केस में हो सकता है कि डिफेमेशन के केस में, और इसका मेन आपका रैशनल क्या था कि फेयर ट्रायल होने के लिए। तो सपोज लेट से कोई प्रोसीडिंग हो रही है, मैं मर्डर एक्यूज्ड हूँ, कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, तो कोर्ट उस प्रोसीडिंग को भी मीडिया में लाने के लिए एक मतलब टेम्परेरली उसको पोस्टपोन, टेम्परेरली उस पर रोक सकता है या उसके पब्लिकेशन को पोस्टपोन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसीडिंग मीडिया में आई तो हो सकता है मतलब एक्यूज का ट्रायल प्रेजुडिस हो जाए, नॉट जस्ट दिस ट्रायल, कोई रिलेटेड मैटर में भी ट्रायल प्रेजुडिस हो जाए। तो ये कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इसको रोक लगा रहे हैं मतलब फॉर दिस टेम्परेरी पीरियड। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय।